हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डॉक्टर मनोहर रे की बुक का प्रश्नावली 2B। तो प्रश्नावली 2B में जो कंसेप्ट है वो है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसके चर की घात कितनी होती है, 2 होती है, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो मेरा कोई द्विघात बहुपद हमने मान लिया p ऑफ x, ये इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का मान 0 नहीं हो सकता कभी। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं रहेगा, तो ये एक घात बहुपद रह जाएगा, क्योंकि ये पद खत्म हो जाएगा। तो ये कितना पद हो जाएगा, एक घात, मतलब कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, माना कि इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। हमने इसके शून्यक मान लिया कि एक अल्फा है और एक बीटा है, क्योंकि अगर द्विघात बहुपद है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद होगा तो उसके 3 ही शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद होगा तो उसका 1 ही शून्यक होगा। तो यहाँ से शून्यक क्या होता है, शून्यक वह होता है कि जिससे कि उस बहुपद में मान रखने पर उसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जो शून्यक का मान अगर इस बहुपद में रख देंगे तो इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। अगर हम कोई शून्यक जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, तो वो आता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, b है, तो यहाँ पे हो जाएगा -b/a, a x² का गुणांक a है। तो इसी तरह से देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद मेरा कितना है, c है, और x² का गुणांक कितना है, a, तो यहाँ से हो जाएगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो इस तरह से हम दोनों सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नावली 2B सॉल्व करेंगे। इसे देखते हैं। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है x² - 2x - 8। तो ये है, तो इसे ये कोई बहुपद है तो इसे हम लिख लेते हैं p ऑफ x बराबर, माना ऐसे लिख लेंगे, मान लिया हमने ये p ऑफ x बराबर कितना है मेरा, x² - 2x - 8 ये होगा। तो इसके जो शून्यकों के बीच में हमें संबंध निकालना था। पहले तो हमें शून्यक निकालने क्या होगा, तो शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, बहुपद p ऑफ x का मान क्या होता है, यहाँ पे 0, तो इसे हम 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 8 के ऐसे फैक्टर करने के घटा के कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कर दोगे, 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से लिखेंगे x² माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू x, और माइनस का 8 ऐसे ही लिखेंगे बराबर 0। तो इसका हम क्या करें, अंदर x का गुणा कर देंगे और माइनस का अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस, क्योंकि प्लस का 4 है, कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो अंदर का चिन्ह क्या हो गया, माइनस, और x का गुणा हो गया तो x, 4x, ये माइनस का चिन्ह था, किसका हो गया, प्लस का हो गया 2, और x का गुणा कर दिया तो x, और -8 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से इसमें से देखेंगे x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसका उसी में भाग लगाया जाए। तो यहाँ से देखो x हट जाएगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो उसी में भाग लगाएंगे। देखो 2 × 1 = 2, तो x बचेगा, 2 × 4 = 8, तो यहाँ से 4 बराबर 0। अब x - 4 देखो दोनों जगह से काम मिल जाएगा, इस पद से भी और इससे भी। तो यहाँ लिखेंगे x - 4, और बचेगा क्या, x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसे 0 को बराबर करेंगे, एक बार इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये और दूसरा अगर करेंगे, यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो ये मेरे क्या आ गए, दोनों शून्यक आ गए। तो दोनों शून्यक आ गए, अल्फा और बीटा। तो चाहे तो लिख दो कि शून्यक, चाहे तो लिख दो अतः
अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 कामा माइनस 2 हैं। तो ये शून्यक हो गए। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर क्या था, 0 था। तो इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है a, तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ x का आगे कितना लिखा है b, यहाँ x का आगे कितना लिखा है -2, चिन्ह सहित पढ़ेंगे माइनस का 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2। ऐसे c बराबर कितना हो जाएगा 8 या -8, तो चिन्ह सहित लिखेंगे -8, तो c बराबर कितना लेंगे -8। तो यहाँ से a b और c के हमें मान पता चल गए हैं। तो शून्यकों का योगफल, तो यहाँ से क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -v/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, पहला शून्य कितना है मेरा, पहला शून्य है 4, तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया 4, और बीटा का मान कितना हो गया, दूसरा शून्य कितना है -2, तो ये हो गया 4 प्लस -2 बराबर b। तो b का मान कितना निकला -2, तो यहाँ से -2 और a का मान कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस -2 बराबर -2 बटे 1 मतलब 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2। तो मेरा ये पहले वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। तो c का मान कितना है -8, और a का मान कितना है 1, और इधर अल्फ़ा का मान कितना था, पहले वाला 4 है, और बीटा का मान कितना है -2 है, तो बराबर -8। तो इधर भी 4 दूनी -8, और इधर भी हो जाएंगे 4 दूनी -8, तो इधर भी हो जाएंगे 4 दूनी -8, 4 दूनी -8, यहाँ भी हो जाएगा -8। तो ये भी दोनों कैसे हो गए, बराबर। इसका मतलब हमारे जो शून्यक हैं और वो सही निकले हैं, सत्यता की जांच हो जाती है इस तरह से। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसे भी मान लेंगे कि p ऑफ s, ये जिसमें दे रखा होगा x में था तो s, तो यहाँ पे p ऑफ s बराबर कितना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो p ऑफ s क्या हो जाएगा, चूँकि p ऑफ s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य निकाल ले हैं। तो इसका मतलब 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये क्या बन चुका है, दो घात समीकरण। तो इसके करने हैं फैक्टर। तो देखो 4 एकन 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितने आ जाएं 4, तो 2 दूनी 4 और 2 2 कितने हो जाएंगे 4। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह पे क्या लिख देंगे 2 प्लस 2 और s ऐसा ही लिखा रहेगा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 4s स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2s और माइनस का 2s, इसका गुणा और अंदर चिन्ह बदल जाएंगे प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहाँ से 4s है तो यहाँ से 2s मिल जाएगा कॉमन, तो 2 दूनी 4s माइनस 2 एकन 2। यहाँ से देखो 2s माइनस 1 है, यहाँ से देखो माइनस चिन्ह कॉमन मिल जाएगा,
तो माइनस चिन्ह कॉमन जैसे लोग अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, 2s माइनस 1 और यहाँ से भी 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन मिल गया, बचा क्या, 2s माइनस 1 ही बचा है, 2s माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर क्या है, 0, तो यहाँ से 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो मेरा एक शून्य की मिल गया। दूसरा भी अगर बराबर करेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो हमारे बहुपद की जो शून्य मिलेंगे कितने मिलेंगे, 1/2 और 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2, 1/2 हैं। तो ये हमारे शून्यक हो गए। अब करेंगे सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। तो हमारा जो बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर कितना था, 0 था। तो इसकी तुलना कर देंगे as स्क्वायर प्लस bs प्लस 1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हमारा यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, 1। तो अब लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -v/a। तो अल्फ़ा कितना है मेरा, पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक भी कितना है 1/2, और माइनस b का मान कितना है 4 माइनस का, अपान a का मान कितना है 4। तो यहाँ से लगा देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो लासा आएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस प्लस का 4/4, तो 1 से 4 एकन 4, 2 एकन 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बराबर हो गया 1 के, मतलब मेरा पहला वाला बात सही हो गया। सेकंड में क्या है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1/2, सी का मान कितना है मेरा 1 है, ए का मान कितना है 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ भी कितना हो गया 1/4, मतलब ये भी बराबर आ गया, मतलब मेरे शून्यक और उनका संबंध क्या हो गया, सही है। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। तो इसे भी क्या करेंगे, क्योंकि शून्य निकाल लें इसलिए इसका भी मान क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसके भी फैक्टर करने हैं, 6x स्क्वायर माइनस, इसे सही से लिख लेंगे तो माइनस का 7x आगे और माइनस का 3 कर देंगे पीछे, क्योंकि व्यापक रूप में क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, इसलिए हमने x का टर्म पहले लिख लिया और लास्ट वाला बाद में। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो पहले 6 और यहाँ पे है 3, तो 6 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटा के कितना आ जाए 7 आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर कितना 0। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस के कारण अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा, x का गुणा माइनस का 9x, तो माइनस का 2 था ये प्लस का 2 और x का अंदर कर दिया गुणा, और माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसमें देखेंगे जो चीज़ कॉमन मिलेगी तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 3x मिल जाएगा कॉमन, तो 3 दूनी 6 और x, और 3 3 9 और x से x कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ देखो 2x माइनस 3 पहले से ही है, तो यहाँ पे केवल 1 ले लो कॉमन, तो 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से लिख देंगे 2x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन, और बचा कितना 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब लिखेंगे यदि
2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये मेरा पहला शून्य आ गया है, x बराबर 3/2। दूसरा, यदि 3x + 1 बराबर कितना 0, तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो x बराबर -1/3। तो मेरा ये दूसरा शून्य मिल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक 3/2 -1/3 हैं। अब करेंगे हम सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की जांच कि हमने जो शून्य निकाले हैं वो सही हैं या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से लिखेंगे पहले तो जो भी द्विघात बहुपद था वो लिख लेंगे 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से ax² + vx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा? a का मान x² कहेंगे a और यहाँ x² कहेंगे 6। तो a का मान कितना आ गया 6। ऐसे b का मान कितना आ जाएगा? b का मान आ जाएगा यहाँ से देखो -7। ऐसे c का मान देखोगे तो कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ से हमें a, b और c के मान मिल जाते हैं। अब देखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग फल, या शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -v/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक। तो मेरा पहला शून्य कितना था 3/2 और दूसरा -1/3। तो यहाँ से लिख लेंगे अल्फा की जगह 3/2 और प्लस बीटा की जगह पे -1/3 बराबर b का मान कितना है -7 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7 और a का मान कितना है 6। तो ये होगा 7/6। इधर सॉल्व करेंगे तो 3/2 और प्लस माइनस -1/3। तो इसे सॉल्व करेंगे, इधर हो गया 7/6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका लासा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 3 6 और 3 3 9 -3 दूनी 6 2 1 2। तो ये 7/6 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7/6। इधर भी हो जाएगा 7/6। तो ये मेरा पहली बात क्या हो गई? बराबर हो गई। मतलब पहली वाली बात जो है वो सही है। तो इसे दूसरा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे चेक करते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना निकला -1/3 और c का मान कितना है -3 और a का मान है 6। तो इसे काटेंगे 3 1 3 3 दूनी 6 और यहाँ पे इसे काटेंगे 3 से 3 तो इधर क्या हो जाएगा -1/2 और इधर भी क्या हो जाएगा -1/2। तो ये भी बराबर हो गया, मतलब मेरा ये भी सही है। तो इस तरह से हमने क्या की? सत्यता की जांच की, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन 1 में किया था सेम क्वेश्चन 2 में भी वही करना है। तो पहला इसका क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट पार्ट है 4u² + 8u। इसके भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य तभी निकलेंगे जब ये किसके बराबर होगा? बहुपद 0 के बराबर होगा शून्य का मतलब। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो कॉमन ले लेंगे जो कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से 4u ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ से बचा u और 4 दूनी 8 बराबर 0। तो इसे एक बार इसे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना आ जाएगा 0। दूसरे करेंगे यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो इसकी भी हम जांच करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे
सत्यता की जांच। तो देखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो इसकी भी तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 4, b का मान कितना आ जाएगा 8 और c इसमें है नहीं तो c का मान कितना होगा 0। तो यहाँ से पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, मेरा सूत्र से पहले देखेंगे तो सूत्र होता है माइनस का b/a। तो मेरा माइनस का b कितना है, माइनस का 8 और a कितना मेरा 4। तो इसे काटेंगे 4 दूनी 8, तो यह जाएगा माइनस का 2। दूसरा देखेंगे अल्फ़ा मेरा अल्फ़ा का मान आया था 0 और बीटा का मान आया था माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2। तो ये भी मेरे दोनों कैसे हो गए बराबर, मतलब ये वाली बात सही हो गई। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, या u² तो u² का गुणांक। अचर पद कितना मेरा 0 है c, और a का मान कितना है 4, तो 0/4 कितना आएगा 0 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा का मान निकला था 0 और बीटा का मान निकला था माइनस का 2। तो इन दोनों का गुणा करो कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमने इसकी सत्यता की जांच की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। दूसरा है बराबर t² - 15। तो ये क्या हो जाएगा t² - 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से t² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15। तो यहाँ से इसके दो मिलेंगे, अल्फ़ा का मान प्लस और बीटा का मान माइनस √15। तो इसके भी हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा सूत्र से क्या होता है माइनस का b/a। तो b का मान यहाँ से कितना है, b का मान 0 है और a का मान कितना है, a का मान है 1, तो कितना आया 0। अब यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा मेरा, तो अल्फ़ा का मान है प्लस का √15 और बीटा का मान क्या है माइनस का √15। तो यहाँ √15 से √15 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह से भी 0 आया और इस तरह से भी 0 आया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ देखेंगे c कितना है माइनस का 15 है c, और a कितना है मेरा a है 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 15 आएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 15 आएगा। अब इसे दूसरे तरीके से करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा करके, तो अल्फ़ा का मान कितना निकला, अल्फ़ा का मान निकला √15 प्लस में, इंटू बीटा का मान कितना निकला, बीटा का मान निकला माइनस में √15। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और √है तो √ हट जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो ये कितना आएगा माइनस का 15, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। इसका थर्ड पार्ट है सेकंड का 3x² - x - 4। तो इसे भी शून्यक है, इसलिए क्या इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बराबर 0 ले लिया करो। तो यहाँ से क्या होगा x² कितना 3 और ये कितना है 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा कितना आ गया, x का कुछ नहीं लिखा तो कितना होगा 1 लाना है। तो 4 3 12, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से 3x² - 4 - 3 इंटू x - 4 बराबर 0। तो इसे सॉल्व कर देंगे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ से बचेगा 3x - 4, यहाँ से +1 और 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा 3x - 4 और बचेगा x + 1 बराबर 0। तो एक एक करके 0 के बराबर करेंगे क्योंकि शून्यक हैं ये।
तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आएगा 4/3। तो एक ये अल्फ़ा हो गया 4/3। दूसरा क्या हो जाएगा, यदि x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, ये बीटा का मान हो जाएगा। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, सत्यता की जांच देखेंगे। तो सत्यता की जांच तो यहाँ से देखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे x² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा -4। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और a का मान कितना है 3, तो ये आ गया 1/3। उधर से निकालेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान निकला 4/3 और बीटा का मान निकला है -1। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 3, 4 में से 3 जाएगा 1/3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो क्या होता है c/a। c का मान कितना है, c का मान है -4, a का मान कितना है 3, तो यह है -4/3। तो यहाँ से निकालेंगे, वैसे कितना आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1, तो 4 × 4 -/3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई बहुपद है p ऑफ x जो है कि 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, और इसका एक शून्यक है 1/2। अगर 1/2 इसका एक शून्यक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, और जब x का मान रखोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0, और यहाँ पे x का मान लगाएंगे तो 2x बराबर 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे 1/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने कितना लिख दिया 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 2 दूनी 4 प्लस 3 × 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से 2 से काटें 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका दोनों के हर समान है तो इसे लेंगे 2, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 3 और प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से बन जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का मान निकालोगे तो 2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा लैम्डा बराबर -2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा कि यदि बहुपद x² - 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों। तो मेरा बहुपद दे रखा है कि x² - 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हों। अगर इसके शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल क्या होता है -v/a। तो यहाँ से b का मान कितना होगा, जो x का गुणांक होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4√3, और a का गुणांक कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 4√3।
अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो C का मान कितना है मेरा 3 है, A का मान कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा 3। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकला 4√3 निकला, और माइनस अल्फ़ा बीटा कितना निकला 3 निकला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 4√3 माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें चाहो तो √3 ले लो कॉमन, तो √3 अगर हम ले लें कॉमन तो कितना बचेगा 4 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p और q हों तो हमें p² प्लस q² का मान बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7, और c का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल मतलब p प्लस q। तो p प्लस q क्या होगा, शून्यकों का योगफल, तो वो क्या होता है माइनस का v/a, तो माइनस b और माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, और a का मान कितना है 2, तो मेरा p प्लस q कितना आ गया 7/2। अब निकालेंगे p इंटू q, तो ये क्या होता है c/a, तो c का मान कितना मेरा 3 है, a का मान कितना है 2, तो ये जाएगा 3/2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना p² प्लस q² का मान, तो p² प्लस q², तो यहाँ से क्या करेंगे, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो वाला सूत्र लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे, मान लिया हमने p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है p² प्लस q² प्लस 2pq। जैसे वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू मालूम है वो लगा देंगे। तो p प्लस क्यू का मान कितना था 7/2, p प्लस क्यू का मान कितना निकला था 7/2, तो यहाँ पे लगा देंगे 7/2 और इसका स्क्वायर, p² बराबर क्या है, बराबर है p² प्लस q², इसका तो मान निकालना है प्लस 2pq का मान कितना है 3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे 7×7 49/2 दूनी 4, और बराबर में क्या है, बराबर है p² प्लस q² और प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो गया 3। तो हमें क्या चाहिए, हमें p² प्लस q² चाहिए, तो प्लस 3 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का। तो इस तरह से लिखेंगे p² प्लस q² बराबर 49/4 माइनस 3। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 × 12 और बटे कितना हो जाएगा 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, तो ये बचेगा 37/4। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हों तो हमें m/n प्लस n/m का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो जो हमारा बहुपद है उसमें क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, सबसे पहले तुलना करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करने पर। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 3, तो a बराबर कितना लिखेंगे 3, b बराबर कितना लिखेंगे 11 और c बराबर कितना लिखेंगे -4। चिन्ह सहित लिखना है -4। तो अब सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब m प्लस n, यहाँ पे शून्य क्या है m और n है, तो m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो माइनस b का मान कितना है 11
और ए का मान है 3, तो ये हो जाएगा -11/3। और शून्यकों का गुणनफल mn क्या है, तो वो है c/a, तो c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा -4/3। तो ये आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना m/n प्लस n/m। तो यहाँ पे लिखेंगे m/n प्लस n/m। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी में वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका ले लेंगे लासा। तो अगर लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा mn, तो n से n कैंसिल आउट, m का m में करोगे तो m² प्लस m से m कैंसिल, n का n में करोगे तो n², तो ऊपर क्या हो जाएगा m² प्लस n² अपान mn। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी निकाला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला था, तो क्या आया था a² प्लस v² प्लस 2ab। तो हमने देखा था कि यहाँ से a² प्लस b² की वैल्यू निकाली थी, तो इस वाले पद को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn, तो ये सेम चीज़ हो जाएगी। तो अगर इसे यहाँ से लिखेंगे तो a² प्लस b² बराबर कितना निकलेगा, ये वाली चीज़ इधर ले आएंगे तो a प्लस v का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab। इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपान में mn। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, m प्लस n का मान कितना है माइनस का 11/3 और इसका स्क्वायर माइनस 2mn, mn का मान कितना माइनस का 4/3 और नीचे कितना हो जाएगा mn माइनस का 4/3। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 11 में 121/3 9 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8/3 और बटे में क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, इसका लासा ले लेंगे यहाँ से, तो 9 आएगा, तो 9 एकन 9, तो यहाँ तो 121 बचेगा प्लस 3 का भाग रहे हैं 3 3 9 और 3 8 24 और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 4/3। तो क्या होता है बीच वाले का बीच में गुणा होता है, सबसे नीचे का सबसे ऊपर वाले पद में गुणा होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा देखो 121 और 24, तो 4 1 5 2 2 4 और 1, ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर गुणा में और बटे में कितना हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस के। तो इसे काट दो, इसे काटेंगे 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, तो ये कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 145/12। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 145/12। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले काम क्या है कि इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। तो इसे भी क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो अब इसका क्या होगा फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इधर से अंडर रूट हटता उधर क्या इधर से स्क्वायर हटता उधर क्या लगेगा अंडर रूट। तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 और ये किस में होता है प्लस माइनस। तो x के देखो 2 वैल्यू हो गए, एक तो √3 प्लस में और एक हो गया x की वैल्यू √3 माइनस में। तो ये मेरा पहला शून्य हो गया और ये दूसरा हो गया। तो नीचे लिख देंगे अतः x² - 3 के शून्यक √3 कामा -√3 हैं। तो इसके 2 शून्यक हो गए। अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की
जांच। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा शून्यक है एक्स स्क्वायर माइनस 3, जो शून्यक है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो बराबर क्या है 0। तो इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो मेरा जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी है इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है √3 प्लस बीटा का मान कितना है -√3 बराबर बी का मान कितना है 0 और ए का मान है 1। तो देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, ये भी कितना आ गया 0, इधर भी कितना हो गया 0। मतलब मेरी पहली बात क्या होगी सही होगी। दूसरी बात चेक करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो वो क्या होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है √3 और बीटा का मान कितना है -√3 और सी का मान -3 और बटे 1 ए का मान। तो √3 कितना हो जाएगा -3 और इधर भी हो गया -3, तो ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गई सत्यता की जांच। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है कि बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके भी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके शून्य निकालेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और क्या करेंगे जो बहुपद का व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c के रूप में होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो x² वाला टर्म आगे लिखेंगे चिन्ह सहित, माइनस का x² आगे लिख लिया, फिर क्या आएगा प्लस का 2x आएगा, फिर क्या आएगा प्लस का 48। तो इस तरह से ये हो गया। अब क्या करेंगे हम देखेंगे माइनस आगे आ रहा, तो माइनस चिन्ह क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस के 48 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, चाहो तो यहाँ -1 कर लो, -1 0 के बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिखेंगे x² बराबर -2x माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो x² माइनस 2x माइनस 48, तो 48 के ऐसे फैक्टर करने घटा के कितने आ जाए 2, तो 48 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 8 × 48, 8 में से 6 जाएंगे कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 8 माइनस 6 इंटू x माइनस 48 बराबर कितना 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस का 8x प्लस का 6x और माइनस का 48 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से 6 लेंगे, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 8 बचा, यहाँ से 6 कॉमन ले लिए तो क्या हो गए x और 6 × 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखो x माइनस 8 और यहाँ से भी x माइनस 8 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा कितना x प्लस 6 बराबर कितना 0। तो इसे हम एक एक करके 0 को बराबर करें, तो यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, और यदि x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6। तो हमें 2 शून्यक मिल गए हैं, तो नीचे लिख देंगे अतः 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्यक 8, -6 हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे, तो नीचे लिखेंगे सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का
बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 8 है और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 6 है और बराबर माइनस बी का मान कितना है। तो यहाँ से बी का मान देखेंगे, बी का मान कितना हो जाएगा 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे बी का मान जो x का गुणांक होता है, बी का मान होता है, तो x का गुणांक कितना है 2 है और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है माइनस का 1 है। तो इसे 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 6 और यहाँ कितना बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ भी कितना हो गया 2। तो मेरा पहला जो है वो बराबर हो गया। तो पहली वाली बात सही हो गई। अब दूसरी देखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो मेरा पहला शून्य का 8, दूसरा शून्य का माइनस का 6 और सी का मान कितना है, यहाँ पे सी का मान है 48 और ए का मान कितना निकला था माइनस का 1। तो ये हो गया माइनस 8 संग माइनस का 48 और यहाँ भी ये माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 48। तो ये भी कैसा हो गया बराबर हो गया। नंबर 9 देखेंगे, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इसे बहुपद को मान लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के और जो शून्यक है वो कितना 1। तो यहाँ पे x बराबर कितना लगा देंगे 1 रखने पर p ऑफ x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 और x की जगह पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। तो के बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब कि इसका योगफल 1/4 है, मतलब शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। तो यहाँ से बहुपद का फार्मूला होता है, बहुपद का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसे लगा देंगे यहाँ से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस का 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस -1। यहाँ पे 4 है नीचे तो इसे क्या करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि शून्यक 0 होता है तो यहाँ पे इसे 0 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और ये 4 अपान वाला चला जाएगा 0 में। इसका मतलब जो हमारा बहुपद बन जाएगा वो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है, शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो यहाँ से बहुपद का फार्मूला क्या होता है
वो सिंपल सा लगा देंगे। बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो और शून्य क्या होता है, जीरो के बराबर होता है शून्य रखने पर बहुपद का मान। तो यहाँ पे लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे √2 इंटू एक्स और प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 3 का क्या कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 3√2x, यहाँ पे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा जो बहुपद बनेगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, ये मेरा क्या बन जाएगा, बहुपद। 10वां का थर्ड पार्ट है, शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल √5 है। तो योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है यहाँ पे 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है √5। तो फार्मूला लगाएंगे बहुपद का। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बहुपद का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा √5 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 इक्वल टू 0। तो मेरा बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो 11वां में भी सेम ही काम करना है। तो शून्यकों का योगफल दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1। तो यहाँ से बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण। तो जब तक 0 रहेगा तो समीकरण रहेगा, या फिर बहुपद के शून्यकों के लिए क्या होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सेकेंड है, कह रहा है कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। तो यहाँ से बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो ये क्या होता है, बहुपद का सूत्र होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की मान है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4 बराबर 0। नीचे 4 है, 4 नीचे हटाने के लिए क्या करें, दोनों तरफ 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल x बचेगा। यहाँ पे करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, केवल 1 इक्वल टू 0। तो मेरा जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 11वां का थर्ड है, शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4 है, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लगा देंगे बहुपद का फार्मूला, कि बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 इंटू एक्स और प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। तो बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a तथा c के मान ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा भी 10 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे रखा है 10। तो यहाँ से देखेंगे सूत्र, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, या माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 5 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना दे रखा है 10, तो इसे 10 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 बराबर माइनस माइनस प्लस 5 बटे ए। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये 10 आ जाएगा नीचे, तो 5 बटे 10 इसे काटें, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर 1 बटे 2, ए बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2। और दूसरा है मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। यहाँ कितना दे रखा है 10 दे रखा है, सी का मान कितना है सी है, ए का मान अभी निकाला कितना 1 बटे 2 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे भी, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 1 बटे 2 बराबर सी, तो 2 पंचे 10, तो सी का मान कितना आ जाएगा 5 और ए का मान कितना आया 1 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों को सत्यापन कीजिए। तो हमें सबसे पहले तो इसके शून्यक निकालने, शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे सही बनाएंगे, तो नीचे जो बटे में इसे हटाएंगे, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 6 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, तब 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा x, यहाँ करेंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब इसके करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर के लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक है और ये लास्ट वाला इनका पहले करेंगे गुणा, तो वाचंग 72, तो 72 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटा के कितना आ जाए 1 आ जाए, तो कितना होगा हो जाएगा 9 अट्ठे 72, तो 9 में से 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो इसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे इसमें दोनों में कितना काम मिल जाएगा 3x, तो 3 दूनी 6x और 3 तियाँ 9। इसमें देखेंगे तो 4 माइनस का 4 मिल जाएगा कॉमन, तो 4 दूनी 8 और प्लस 4 तियाँ 12 बराबर कितना 0। तो देखो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3 बचेगा कितना 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इसे क्या करेंगे एक एक करके 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3, तो x बराबर -3/2। और इधर हो जाएगा यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो नीचे लिखेंगे अतः x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक -3/2 और 4/3 हैं। तो इसके शून्यक आ गए।
अब इसकी करेंगे सत्यता की जांच। अब यहाँ से करेंगे सत्यता की जांच। तो मेरा जो बहुपद है वो x² प्लस 1/6x माइनस 2 और इसके मूल निकले -3/2 और 4/3। तो सबसे पहले निकालेंगे मूलों या शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल करेंगे तो यहाँ से कितना -4/3 और प्लस माइनस का 3/2। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस 3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो लासा आएगा 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, माइनस 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9। तो ये जाएगा -1/6। ये शून्यकों का हो गया योगफल। अब शून्यकों का योगफल हम निकालेंगे सूत्र से। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और x का गुणांक कितना है 1/6, x² गुणांक कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/6। तो ये मेरे दोनों कैसे हो गए बराबर, ये भी आया और ये भी आया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, पहले तो करेंगे इनका गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है पहला शून्यक और गुणा दूसरा शून्यक। तो 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा -2। सूत्र से क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल सूत्र से क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो सूत्र से होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मेरा अचर पद कितना है, अचर पद है -2 और x² का गुणांक 1, तो आंसर आ जाएगा -2 और यहाँ भी -2। तो मेरी ये सत्यता की जांच यहाँ से सही हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कराए कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² -11/3y -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले तो इसके शून्य निकाल लें, तो इसे करेंगे बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, जो बटे में 3 ऐसे हटाना है तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। तो दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 सत्ते 21y² -11y और -2 बराबर 0। तो सबसे पहले काम क्या होता है कि इनका पहले का और लास्ट का क्या होता है गुणा। तो 1 की दूनी क्या हो जाएगा 42। तो 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि मेरा घटा के कितना आ जाए 11 आ जाए, बीच वाला जो होता है वो मिडिल टर्म में मिल जाए। ऐसे इन दोनों का गुणा करके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 14 तियाँ 42 और 14 में से 3 जाएंगे कितने आ जाएंगे 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 21y² -14 -3 इंटू y -2 बराबर 0। तो हो जाएगा 21y² -14y प्लस 3y -2 बराबर 0। तो इसमें कॉमन ले लेंगे, कितना मिलेगा 7y। तो ये जाएगा 7 तियाँ 21y और 7 दूनी 14। यहाँ से कितना मिलेगा 1, तो 3y -2 बराबर कितना 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y -2 और 3y -2 दोनों जगह से मिल जाएगा कॉमन। तो 3y -2 और बचेगा कितना
7y प्लस 1 बराबर 0। तो शून्यक निकालेंगे यहाँ से एक एक करके। तो लिखेंगे यदि 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर 2/3। तो यहाँ से पहला शून्य मिला 2/3 और दूसरा कैसे निकलेगा, यदि 7y प्लस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/7। तो दूसरा शून्य का आ जाएगा माइनस का 1/7 और एक आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7y² माइनस 11y3y और माइनस 2y3 के शून्यक 2/3 कामा माइनस 1/7 हैं। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच में अल्फ़ा बराबर इतना है और बीटा बराबर इतना है। तो सबसे पहले तो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, तो अल्फ़ा का मान है 2/3 और बीटा का मान है माइनस का 1/7। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे पहले तो कितना आएगा, इसका लासा लेंगे तो 7 तियाँ 21, तो यहाँ से 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 माइनस 7 तियाँ 21 और 3 एकन 3, तो 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11/21। तो यहाँ से जो शून्यकों का योगफल आया कितना आया 11/21। अब सूत्र से निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस b/a होता है, तो b का मान कितना है माइनस कितना हो जाएगा प्लस 11/3 और a का मान कितना है 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, तो 11 कितना हो जाएगा 7 तियाँ 21, तो दोनों बराबर आ गए। तो ये बात सही हो गई। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल कितना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान है 2/3 और बीटा का मान है माइनस का 1/7। तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 एकन 2 माइनस का और 7 तियाँ 21। अब फार्मूले में देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ से c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 2/3 और a का मान है कितना 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 7 तियाँ 21, तो माइनस का 2/21 आ जाएगा। तो ये भी दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए, तो यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दे रखा है √2 और गुणनफल है माइनस का 3/2। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, उसके बाद उसके शून्यक निकालने हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल √2 और शून्य का गुणनफल है माइनस का 3/2। तो यहाँ से सबसे पहले तो बहुपद निकालेंगे। तो बहुपद कितना होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर शून्य निकालें तो 0 के तो बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2 इंटू एक्स और प्लस और माइनस हो जाएगा 3/2। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ से जो बहुपद है वो कितना आ गया, बहुपद आ गया है x² माइनस √2x और माइनस 3/2, ये आ गया। अब में क्या करना है, इसके शून्यक भी निकालने हैं। तो शून्यक निकालने हैं तो इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x² माइनस √2x माइनस 3/2 बराबर 0। तो सबसे पहले 2 हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 2 का गुणा। तो यहाँ करेंगे तो 2x² माइनस 2√2x और माइनस 3 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे घटा के 2√2 आ जाए। तो इसके सबसे पहले फैक्टर कैसे कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे इसको
3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अगर इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 कितना होता है 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे लिख देंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स और माइनस 3 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना कान मिलेगा, यहाँ से अंडर रूट 2 कान मिल जाएगा और x कान मिल जाएगा। तो एक अंडर रूट 2 यहाँ बचेगा और 2 में अंडर रूट 2 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 और इंटू एक्स और माइनस का 3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा कॉमन 1, तो अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन है अंडर रूट 2x माइनस 3 और इधर कितना बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर कितना है 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 2। तो ये मेरा पहला शून्य मिल जाएगा। दूसरा क्या है यदि अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो अंडर रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर -1 बटे अंडर रूट 2। तो यहाँ से लिखेंगे अतः इसके शून्यक 3 बटे अंडर रूट 2 कामा -1 बटे अंडर रूट 2 हैं।